मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का चैप्टर है एवरेज, और एवरेज का पार्ट 7। तो प्यारे बच्चों, औसत पर हमने यानी कि 6 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा 7वां पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, हमने वीडियो के माध्यम से एवरेज के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को रिपीट कर लिया, बार बार रिपीट करें, तो आप सभी क्वेश्चन जो एवरेज के हैं आसानी से एग्जाम में और कम समय में, सबसे शॉर्ट समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेकर चलते हैं यानी एवरेज, इट मीन्स औसत, और औसत का पार्ट 7 और क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, हम एवरेज पर लगभग यानी कि 70-80 क्वेश्चन डाल चुके हैं, 80 के आसपास डाल चुके हैं, जिसमें हमने सभी वैरायटियों को एवरेज पर लिया है। आपको कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो कोई भी गाइड, कोई भी किताब या कोई भी, ठीक है, आपका किसी भी टाइप से पेपर को घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से उस क्वेश्चन को बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको सीखना है सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट ही मैथमेटिक्स में चलता है, सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर। कॉलेज में ईसीई शाखा में 3 अनुभाग हैं, और यहाँ पर एबीसी है 3 अनुभाग। यदि अनुभाग एबीसी में छात्रों की संख्या क्रमशः 95, 209 और 171 है, और एक परीक्षा में अनुभाग के औसत अंक क्रमशः 83, 78 और 85 है। ईसीई शाखा का औसत अंक आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान देखिए, आपको इसमें 2 चीज ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? ठीक है, एक तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना 3 यानी कि अनुभाग हैं, यहाँ पर खुद दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पर एक तो यहाँ पर संख्या ध्यान रखना, संख्या को हम शॉर्ट में डाल लेंगे यानी कि n। ठीक है, n का मतलब है नंबर। दूसरा जो है यहाँ पे जो दिया गया होगा एवरेज दिया गया, तो एवरेज को a डाल दें या a भी इस तरह से शॉर्ट में डाल देंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं यहाँ पर ये 95, ठीक है, ए अनुभाग में, और बी में जो दिया है 209 दिया है, और यहाँ पे तीसरा जो सी अनुभाग है इसमें 171 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 90। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये 5 बार, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर 19 सेकंड 19 11 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 9 टाइम हो जाएगा। 9 ने 81 लास्ट डिजिट को देखकर आप हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें औसत अंक क्रमांक दिया है, ठीक है, यहाँ पे डाल लेंगे सीधा, यानी कि 83, और यहाँ पर 78, और यहाँ पर दिया है 85 दिया है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी चीज को अज्यूम कर लेंगे, इसमें लगभग यानी कि एवरेज मान लेंगे, ठीक है, अपने मन से, यानी कि जो 85 और 78 के बीच में हो, यानी कि 78 से ज्यादा हो, तो हम ऐसा ले लेते हैं, कौन सा होगा, 80 होगा। जब हमने 80 निकाल लिया, तो प्यारे बच्चों, इसमें से सबको घटाते चले जाएंगे, यानी कि 83 में से 80 घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 78, ठीक है। अब यहाँ से 80 घटाएंगे तो माइनस के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 या 15 करना है, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे 11 दूनी 22 आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे 9 3 27 कितना आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और सबको इनको जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो हमारा आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हमारा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। जब 38 ये हमारा आ गया,
तो प्यारे बच्चों हमने जो कि एवरेज जो मान के चले हैं इसको इसी तरह से रखेंगे और इसके साथ क्योंकि ये जो संख्या है ठीक है 38, इसको ऊपर लेके चलेंगे 38, और यहाँ पे जो आपका जो ये जो दिया है इन यानी कि नंबर का योग इनका ध्यान रखेंगे और ये हमारा हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। और 25 को जो हमारा ये आए तो इसको क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, इसे कहते हैं डिविडेंड मेथड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, 25 एकम 25 बार आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा और यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे यानी कि इसको ठीक है इनको, और यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे 81 पॉइंट कितना 52 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों हमारा आंसर निकल कर यानी कि बी आ जाएगा ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ये आपका सबसे शॉर्ट मेथड है ठीक है, आप कहीं भी जाकर के किसी भी चैनल पे देख सकते हैं और आपको इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, इसको खुद करके देखें और फिर हम करके बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे, जो सेकेंडरी जो क्वेश्चन दिया है ठीक है, यहाँ पे n संख्याओं का औसत कितना दिया है 58 दिया गया है, और यहाँ पर 65% संख्याओं का ठीक है में से प्रत्येक संख्या यानी कि 16 जोड़ दिया जाए। और यहाँ पे कह रहा है कि शेष यानी कि संख्या यानी कि 2 प्रकार की संख्या, एक तो जोड़ने पर और एक घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 65% है यहाँ पर फर्स्ट इसमें, और यहाँ पर क्या दिया है नंबर्स है। तो यहाँ पर पहले नंबर लिख लेंगे और यहाँ पे कितना है, नंबर का मतलब है प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत आए या नंबर में ही लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पे 65% है और यहाँ पर कितना आ जाएगा सेकंड में ठीक है, बचे कितना हमारा 35, और 35 के बाद जो कितना आ गया 100% यानी कि टोटल, तो T4 टोटल कितना होता है 100% होता है। अब इसका प्यारे बच्चों क्या करेंगे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, और रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 एकड़ 5 और 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका यानी कि 20 आ जाएगा। जब हमारा 20 आ जाएगा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, पहले में यानी कि 16 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, और दूसरे में कितना कह रहा है 9 को घटा दिया जाए। हम इसको क्योंकि जो 16 है ठीक है इसको बराबर लिखेंगे 16, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 16 ऐसे यानी कॉमन लेंगे, और यहाँ पे जो इसको यानी कि 9 बनाना है तो यहाँ पे 25 यानी कि माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है 7 में से इसकी तो यहाँ पे 175 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 175 जो आ जाएगा, अब इसको बहुत प्यार से बना सकते हैं ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे आगे, यहाँ पर ये हमारा 75 आ गया। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप यानी कि अब ये 175 जब हमारा आ गया तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 16 जो ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या है 16 जो है ये यानी कि जो दोनों ये कॉमन है इसको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिया है कि हमारा माइनस है, तो यहाँ पर कि माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो संख्या है ये माइनस में है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 175। तो देखिए ये नीचे वाली संख्या को और जो रेशियो का नंबर का योग है इसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं यानी कि 20। अब इसको हम काट देते हैं, तो काटने पर ये आ जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16 ठीक है, 1 और 5 आ जाएगा यहाँ पे 15 ठीक है, आ जाएगा 2 अट्ठे 16, और 16 के बाद ठीक है हमारा 15, और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 यानी 8.75 आ जाएगा, और इसमें से घटा लेंगे यानी कि 16 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 0.75, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर 25 तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा,
और यहाँ पे 16 में क्योंकि एक कैरी ले लिया, 15 में से 8 जाएगा, कितना 7 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया एवरेज। अब यहाँ पे जो हमने निकाला है, यहाँ पर जो औसत जो हमारा ये जो दिया है 58 दिया है, 58 में क्या है 7 को जोड़ देंगे, ठीक है, 7.5 को। तो यहाँ पे जो मेन जो एवरेज जो दिया है, ये एवरेज हमारा कितना है 58 ये है, और इसमें ऐड कर देंगे यानी कितना 7.25 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा पॉइंट यानी कि 25, तो ये आ जाएगा। और 8 7 15 का 5 ये आ जाएगा, और यहाँ पर एक 5 और एक 6 65.25 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, आंसर आ गया हमारा यानी कि 65.25। तो इसका आंसर कौन सा होगा 65.25, दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों इसको इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत, ठीक है, स्मार्ट तरीके से और फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। आपको सीखना है सिर्फ कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो किसी भी गाइड, किसी भी किताब में बहुत आसानी से यानी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और परीक्षा हॉल में भी बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स डाल लेंगे, और यहाँ पे बॉय डाल लेंगे, और यहाँ पर टोटल डाल लेंगे, और यहाँ पर क्या है ये परसेंट है, परसेंट को ये मान के चलेंगे N4 नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे N और एवरेज दो चीजों को मान के चलेंगे। आप बहुत फास्टली कैलकुलेशन, और आपके बहुत आराम से जो बच्चा एकदम जिसका यानी कि बेस मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो भी मेरी क्लास को अगर बहुत आसानी से मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, जिनका कभी मैथ नहीं पढ़ा। तो प्यारे बच्चों बस आप देखते रहे हमारा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर लड़कियां गर्ल्स कितनी है, यहाँ पर 45% है, और यहाँ पर 45 रखेंगे क्योंकि सीधा रेशियो में करना, तो परसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पर कितना है 55 है, और यहाँ पर टोटल में हमने कितना डाल दिया 100 डाल दिया। अब इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रेशियो करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9 अनुपात कितना आ जाएगा, ठीक है 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20 के योग आ जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, n हमने निकाल लिया, और यहाँ पे जो औसत जो दिया है, क्या दिया है औसत दिया है, यदि लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, तो इनका, ठीक है, गर्ल्स का कितना है यानी कि ये 54 है, तो यहाँ पे 54 डाल लेंगे। और यहाँ पे जो है, ठीक है, बॉयज, यहाँ पे बॉयज का कितना दिया औसत 46 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 46 लिख लेंगे। अब देखिए ऐसा क्योंकि 46 को यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमने 46 लिख लिया, और यहाँ पे बड़ा कितना यानी कि 8 बढ़ गया, और यहाँ पे जो 46 है इसको ऐसे लिख ले। अब यहाँ पे ये चीज हमने कॉमन ले ली, और इसको यहाँ पे जो ज्यादा है यानी जो कॉमन से जो ज्यादा है, इसके साथ क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉट से कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो हमने ये कॉमन लिया कितना लिया यानी कि जो 46 है, इसको यहाँ पे डिविडेंड मेथड लगा देंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव करेंगे यानी कि ये कंप्लीट आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 46, और यहाँ पे कितना है ये 72 यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो ये, ठीक है, नंबर का जो योग है इसको क्या है नीचे लेके जाएंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 3 6 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 112 बच जाएगा 120, और यानी 2 6 12 यानी कि 3 पॉइंट, ठीक है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2 6 12 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा 6 आ गया, इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है कितना आ गया 3.6 आ गया। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो यानी कि 49 ये हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा 4 और 9, और यानी पॉइंट लगा के 6 कर देंगे, और यहाँ पर आपका, ठीक है, जयराम जी, और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि 49 पॉइंट यानी कि 6, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर प्यारे बच्चों निकल जाता है। इस टाइप से आप
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला चौथा क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है? 75 है, जिसमें 33 सही 1/3% क्या है? लड़के हैं, ठीक है, बाकी क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं। आपको सबको पता है कि जो 33 सही 1/3% का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यानी कि भिंड में बटे में, यानी कि 1/3 होता है। दूसरा जो हमारा ये जो दिया है 33 सही 1 यानी कि 66 सही 2/3% है। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 2 बटे कितना है, हम आपको सीधे सीधे मालूम होना चाहिए, तो आप सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर अब हमारा ये जो दिया परसेंटेज है, तो यहाँ पर या तो हम नंबर डाल दें या यहाँ पर क्या परसेंटेज डाल दें, और यहाँ पर क्या है बॉयज लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है गर्ल्स लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है आप टोटल डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये टोटल कितना हमारा 3 है, तो यहाँ पे ये आपका जो नीचे की संख्या कितना आता है टोटल, और जो यहाँ पर पहला जो दिया गया होता है, तो कि पहला क्या आता है कि बॉयज, बॉयज कितना है 1 यूनिट आ गया। टोटल में से बॉयज को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या है गर्ल्स आ जाएगा, कितना 2 यूनिट आ जाएगा। तो हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि कितना आ गया 1:2 आ गया, और टोटल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पे एवरेज दिया, तो अब आगे देखिए यहाँ पे एवरेज डालेंगे, और एवरेज में यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे 66 से 2/3% अधिक है। यहाँ पर किससे अधिक है? लड़कों की, ठीक है, लड़कों के गणित में औसत अंक तो लड़के के ज्यादा है लड़कियों से, कितना? तो यहाँ पे ये जो नीचे है किसका है, यानी कि ये हमारी गर्ल्स हो गए, और ये जो 2 ज्यादा हो जाएंगे यानी लड़के हो जाएंगे। तो यानी गर्ल्स की संख्या ठीक है कितना 3 यूनिट है, और यहाँ पर इसका रेशियो आ जाएगा कितना, इसमें जोड़ देंगे 2, तो हमारा बॉयज आ जाएगा 2 ज्यादा है, यानी कि 5, यानी कि 3 अनुपात के आ गया 5 आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो प्यारे बच्चों 11 आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना, यानी कि यहाँ पर 5 3 8 और 8 और इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि इन दोनों को, तो यहाँ पर हमारा 11 ये आ जाएगा, कितना आ जाता है 11 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपका टोटल ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो 11 है जो टोटल, तो प्यारे बच्चों हम आपको समझा रहे थे क्वेश्चन नंबर जो 4 था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो इनका जो 33 से 1/3% का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1/3 होता है, और नीचे के टोटल है यहाँ पे बी है, तो बी का मतलब है बॉयज की संख्या ऊपर, नीचे टोटल आता है, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करेंगे, टोटल में से बॉयज घटा देंगे तो गर्ल्स यानी कि 2 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज जो दिया गया है, ये औसत जो दिया गया है, यानी गणित का एवरेज यानी कि बॉयज और गर्ल्स का, यानी कि 66 सही 2/3% है, तो इसका मतलब है 2/3 हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे है ये गर्ल्स है, और यहाँ पे 2 जो है ऊपर ज्यादा है। जो पहले जो वर्ड आएगा लड़का, तो लड़का ऊपर होगा, और नीचे यानी कि लड़की होगी, ये ध्यान रखिए, ऊपर लड़का है और नीचे लड़की रहती है, ये ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पहला शब्द आता है वो यानी कि क्या है ऊपर रहेगा, और जो बाद में शब्द आता है यानी कि लड़की वो नीचे आएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गर्ल्स और यानी कि ये अधिक है, तो यहाँ पे ये 3 से यानी कि 2 अधिक होगा। तो हमने ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, और हमने कर लिया कि नंबर्स में परसेंटेज में, तो 1:2 ये हो गया, टोटल कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पर करेंगे 5, ठीक है, यहाँ पे 3 यानी कि लड़के आ गए, यहाँ पे 3 यूनिट, और 2 ज्यादा हैं लड़के, तो 5 यूनिट आ गया। दोनों को ऐड किया तो यानी कि 8 आ गया, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कुल कितना हो गया, यानी कि 8, ठीक है, 8 3 11 हो गया। अब क्या है कि हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों, यदि सभी छात्रों का स्कोर यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे जो सभी छात्रों का स्कोर कितना दिया है 66 दिया है, और हमें सभी का कितना आ जाएगा यहाँ पे जो स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे एस डाल देंगे, स्कोर कितना है
यानी कि हमारा 11 बटे कितना आ गया। ये यहाँ पे जो ज्यादा यहाँ पे जो टोटल आता है इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे इसको लिखते हैं। जो नंबर का योग होता है यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि बराबर होगा ये 66, यानी कि यूनिट के बराबर होगा, यानी कि 66 नंबर के। अब इसको हम काट पीट कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा 6 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 18 आ जाएगी। 18 जब हमारी आ जाएगी तो ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। यदि सभी छात्रों का स्कोर 66 है तो यहाँ पे ये लड़कियों का औसत पूछ रहा है। लड़कियां यहाँ पे कितनी है प्यारे बच्चों, ये 3 यूनिट है और यहाँ पे ये एवरेज दिया है तो इसमें 3 में क्या कर देंगे, यानी कि 1 यूनिट पे कितना 18 है तो 3 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यही आपका पूछ रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बॉयज का पूछे तो इसमें भी आप 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 होता। अगर बॉयज का पूछता तो 90 आंसर होता और यहाँ पे अगर पूछ रहा है किसका, यानी कि गर्ल्स का, तो यानी कि 54 आंसर होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाता है, 50 यानी कि 4, दैट इज आंसर। बहुत प्यार से, बहुत आसानी से इसको आप सीख गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत दिया है। तो यहाँ पे एवरेज जो दिया है सभी का, यानी कि यहाँ पे एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है तो यहाँ पर सीधा नंबर डाल देंगे, कितना सेकंड में आप डाल लेंगे, यानी कि बॉयज पहले लड़के दिए तो यहाँ पे बी डाल देंगे, G4 गर्ल्स डाल देंगे, T4 टोटल डाल देंगे और यहाँ पे 10 11 दिया है रेशियो में, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे लड़कों के, यानी कि मैंने दो चीज बताई थी, यहाँ पे एक नंबर या परसेंटेज हो उसको ध्यान रखेंगे और यहाँ पे औसत दिया और यहाँ पर कितना है 20% ज्यादा है। किसका ज्यादा, 20% लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से 20% ज्यादा। तो हमने 20% का सब बच्चे जानते हैं कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 होता है। और यहाँ पर पहला कौन दिया है, लड़का दिया है और बाद में लड़कियां दी है। तो यहाँ पे ये आपकी गर्ल्स हो गई और एक ये ज्यादा यानी कि लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 5 तो ये आ गया और ये कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया, यानी 5 लड़कियां एक ज्यादा लड़का, यानी कि 6 अनुपात 5 आ गया। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब इसको बहुत प्यार से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बना सकते हैं बहुत प्यार से। तो प्यारे बच्चों करें आगे फटाफट से इसको, ठीक है। 9 11 जो दिया है, ठीक है, चलिए करेंगे प्यारे बच्चों, करें फटाफट। तो प्यारे बच्चों इसको आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि एवरेज दिया है और यहाँ पे दोनों का हम क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा, यानी कि इनका, यानी कि 66 ये आ गया और 11 पन्ना 55 ये आ गया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 105 आ जाएगा। कितना, 115 आ जाएगा, कितना 115 आएगा। तो हमारा सबको ऐड करने पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 115 आ जाएगा। कितना, 115 आ जाएगा। और जब 115 जब ये आ गया इनका दोनों का योग, तो मुझे पता है कि इसको हम नीचे लेते हैं, तो इसको नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये जो बराबर किसके होगा, यानी कि 69 के बराबर होगा, ठीक है, इस एवरेज के बराबर होगा। ये पिछली में भी मैं बता चुका हूं। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 23 से हो जाएगा, 23 से 3 बार कट जाएगा और ये कितने बार, 5 बार कट जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा
और यहाँ पे नीचे के नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 63/5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक निकालना है। तो यहाँ पे जो लड़कों का जो औसत प्राप्तांक जो दिया गया है हमारा, ये कितना, 66 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 एकड़ 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 छंग 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकड़ 5, ठीक है, 12 और 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 12.6 आ जाएगा। जब हमारा 12.6 आ गया तो प्यारे बच्चों को पूछ क्या रहा है, लड़कों का औसत प्राप्तांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो बॉयज कितने हैं, 66 है, और इसमें क्या कर देंगे, ये 12 पॉइंट यानी कि 6 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, और 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, और 7 6 और 1 7 78। ठीक है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकला आ जाता है। इसमें आंसर होगा यानी कि, ठीक है, 12 यानी कि 6 और 2 8 और 6 और 1 7 यानी कि 78.6 आना चाहिए। 10/60, तो यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ी है, 10/60 आएगा, यहाँ पे ये 60 कर लेंगे और यहाँ पर जो है 6 गे आ जाएगा और 2 गे आ जाएगा और 6 और 1 7 यानी कि 72 ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 72.6 आ जाएगा। और यहाँ पर 72 पॉइंट यानी कि जो 6 जो दिया है, ये यहाँ पर ये आंसर आएगा, ये आएगा यानी कि 72 यानी कि यहाँ पे जो है 6 और 2 8, कहाँ पे गलती है भाई। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 एकड़ 5 तो आ गया, 5 तिया, ठीक है, 5 एकड़ 5 और यहाँ पे, ठीक है, 5 एकड़ 5 और फिर हमारा 13 बचा और 5 दूनी 10 और फिर, ठीक है, 5 छंग 30, 12.6 आ गया। और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। या यहाँ पर देखिए ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि 6 यूनिट है, 12 पंजे यानी कि, हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, ये ऐड ना करके क्या करना है, इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया है, एवरेज पूछा है। तो एवरेज का मतलब है यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें कितने की, यानी कि 12 पॉइंट क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 6 छंग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका पूछे वो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 यूनिट है। तो यहाँ पे एक यूनिट की कितनी वैल्यू आ गई, 12.6 आ गई, और 6 यूनिट यानी कि बॉय का औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पे 6 छंग कितना, 36 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पे 3 12 6 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, 75.6 कितना आ जाएगा बॉय, दैट इज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर वो पूछता है गर्ल्स की, तो गर्ल्स का कितना, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 12.56 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो हमारा गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 5 छंग 30, यानी कि पॉइंट लगा के 3 और 12 पंजे 60 60, ठीक है, और 3 यानी कि 63 के आ जाएगा। ये हमारा गर्ल्स का आ जाएगा। किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर बॉय का पूछ रहा है तो बॉय का औसत भी निकाल सकते हैं, और अगर आपसे गर्ल्स का पूछे तो गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं, यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, यानी कि 5 छंग 30 गया, 12 पंजे 60, 63 सही है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 75.6 ये आंसर होगा। कितना होगा, 75 यानी कि 6 आंसर होगा। इसको कैंसिल मार दीजिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन दिया है, विज्ञान विषय की 3 कक्षा दे रखी है, ABC है, विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा 1 के औसत अंकित, ठीक है, अंकित यानी कि कितने अंक, तो यहाँ पर क्या अंकित नहीं है, अंक है, ठीक है, औसत अंक है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे यानी कि अंक है, ठीक है, औसत अंक है। इसको कितने 83 है,
कक्षा बी के औसत अंक कितने हैं, यानी कि ये बी के हमारे ये दिए हैं और यहाँ पे ए के कितने दिए हैं, यानी कि 83 दिए हैं और यहाँ पे सी के कितने दिए औसत अंक, यानी कि 85 दिए। ए बी सी के ए और बी का औसत अंक कितना है, यानी कि 79 है और यहाँ पे बी सी का कितना दिया है, यानी कि 81 दिया है। तो यहाँ पर सभी का ए बी सी का औसत अंक कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। प्यारे बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये समझिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर ठीक है ए है और यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे सी दिया है, कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा डालना है। यानी ए के औसत अंक कितने प्यारे मेरे बच्चों 83 हैं और बी के कितने हैं, यहाँ पे 76 हैं और यहाँ पे सी के कितने हैं मेरे बच्चों, यानी कि 85 हैं। अब क्या दिया है कि ए और बी, तो देखिए यहाँ पर ए और बी का जो एवरेज जो दिया है वो कितना है 79 है। दोनों का क्या लिखेंगे यहाँ 70 यानी कि 9 यहाँ पर लिख दिया। अब आगे दिया है बी और सी, तो यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे सी है और इन दोनों का औसत कितना दिया है 81 दिया। औसत को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। आगे इसको देखिए, इसको एलिगेशन लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसको एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको दोनों को अगर हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इसका आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर करते हैं तो यानी कि ठीक है 79 और यहाँ पर आपका 76 दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा ठीक है 6 और 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर करके यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का अंतर करके इधर लिख देंगे, इन दोनों का अंतर करके 85 में से 81 तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका ठीक है 4 और 1 5, इसका ये हमारा आ गया, हमने निकाल लिया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है बी का दोनों का समान आ रहा है। अगर ये समान ना आता तो क्या करते, फिर इन दोनों को समान बनाते। समान यहाँ पे ऑलरेडी है तो उससे घबराए नहीं, और जो नहीं आए तो उससे भी घबराना नहीं है। आपको क्या है, इसको दोनों को समान करना है। समान करने के लिए क्या करते हैं, इसकी इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर को इधर, तो पूरे रेशियो में ही मल्टीप्लाई होता है, तब वो समानता आ जाए। क्योंकि यहाँ पे बी कॉमन है तो बी को हमें समान बनाना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते रहे, यहाँ पे देखिए ए का कितना आ गया 3 आ गया, बी का कितना आ गया कि 4 आ गया। एक 4 को लेंगे ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया इसका सी का 5 आ गया। अब इसकी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसकी ठीक है इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 4 आ गया, 4 और 3 7 और 5 कितना होगा ये योग, यानी कि 12 आ जाएगा। कितना आ गया, ये हमारा 12 निकल के आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 12 लिख लेंगे। अब आगे करेंगे तो यहाँ पे इनका योग निकालना है, तो यहाँ पे कितना 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 8 24। इस तरह से आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे 4 6 24 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 कैरी और 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 5 25 यहाँ पे करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 8 40 और 2 कितना यानी कि 42 400 यानी ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमें इसका एवरेज करना है, तो टोटल नंबर कितने यहाँ पर इस रेशियो का योग यानी कि 12 दिया है। इसको अगर हम पूरा कर लेंगे यही हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आ जाता है हमारा ठीक है, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ठीक है 978/12। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो भी हमारा 900 यानी कि 78 आ जाता है। ठीक है 5 4 9 9 दूनी 18, 978 बटे कितना ये 12 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 12 ठीक है 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96 ठीक है 96। तो यहाँ पे 1 और 8 बच जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लगा, और यहाँ पे फिर 12 1 12 आ जाएगा, फिर हमारा 6 बच जाएगा ठीक है, और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो 12 6 कितना
72 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकल आता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा, 81.6 आंसर होगा। आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका एवरेज निकल के आ जाता है और यही पूछ रहा है तीनों का एवरेज कितना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि आपको कहीं शॉर्ट जाना पड़ेगा, सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे और यहाँ पर जो 12 इससे भाग दे देंगे आपका, यानी कि एवरेज निकल आएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे दिया है, यानी एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं, यदि वे सभी प्रकार की वस्तुओं को बेच देता है तो उसे यानी कि पृथक रूप से यानी कि इतना इतना लाभ होता है। 25%, 18% और 26% का लाभ होता है। तब यानी कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों एन मान लेंगे। क्या मानेंगे, एन। यहाँ पे देखिए 25 दिया गया है और यहाँ पे कितना 18 दिया गया है और यहाँ पे कितना 26 दिया गया है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल लो, यहाँ पे सेकंड डाल दीजिए। 3 वस्तुएं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे यहाँ पे पहली और दूसरी वस्तुओं का औसत लाभ, तो यहाँ पे लाभ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि लाभ है तीनों का, इन दो का मिलाकर के लाभ है। तो इन दोनों को क्या है मिला दे, तो यहाँ पे कितना 20 है। बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं प्यार पूर्वक। ठीक है, और आगे देखेंगे इसमें 20 का और प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा यानी कि दूसरी और तीसरी का, तो दूसरे और तीसरे को मिला देंगे तो इसका औसत लाभ कितना है 21% है। तो यहाँ पे करेंगे आप यानी कि कितना 21, यानी कि दोनों का औसत को हमेशा मैं बता रहा हूँ कि बीच में लिखेंगे। इसका मैंने क्या करेंगे एलिगेशन लगा दें, इसको भी यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। अब यहाँ पर 25 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर। और यहाँ पे आपको करना है 26, ठीक है, 18 में से, ठीक है, 21 में से 18 यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये हमारा जब ये आ गया तो इनको मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान से कर देंगे। इनका योग करेंगे तो 4 2 6, ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि इसका योग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सुंदर तरीके से इस तरह से सजाने आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 25 को सीधा ही आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ पर 25 दूनी यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके 25 दूनी सीधा लिखिए आप 50। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है 18 चौक 72 यहाँ पे लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे करेंगे 26 3 यानी कि 3, ठीक है, 26 3 78 हो जाएगा, यानी कि 3 6 18, 3 दूनी 6 यानी कि 78 आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो दिया है कि 9 है तो 9 को उससे क्या करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6, ठीक है, यानी कि 20 2 से आ जाएगा। कितना, ये हमारा 200 आ जाएगा। 9 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 21.8 आंसर आएगा, यानी कि 50। ठीक है, और यहाँ पे आगे आएगा, यहाँ पे सही है 25 और यहाँ पे 18, 25 में से यहाँ पर 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे गड़बड़ी। ठीक है, इसलिए तो प्यारे बच्चों इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, ये 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। इसको करेक्ट कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर 25 में से 20 जाएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर भी 26 में से 21 करेंगे 5 और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 पंजे 90 आएगा। कितना आएगा, ये इसको सही कर लेंगे, बाकी सही है। ठीक है, कितना है, यानी कि 90 आ जाएगा। अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो 78, यानी कि ये हमारा 8 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 और 7 यानी कि 16 और 5 21 हो जाएगा। ठीक है,
कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा 21। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 3 यानी 38 हो जाएगा। और 9 तीस 27, 9 चौक, ठीक है, 9 तीस 27। आगे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको करें तो 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 38 ये आ जाएगा। और यहाँ पे करते हैं 8 तो भी सही है, यहाँ पर 7 9 16, 16 5 21 ये भी सही है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 और 3 8 और 2 10 यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कितना है, 10 है। यहाँ पे कितना है, ये 10 आ गया। अब यहाँ पे ये 10 आ जाएगा तो आपको पॉइंट ही लगाना, बहुत ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये 10 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, 5 और 2 यानी कि 5 2 7 और 3 10, यहाँ 10 आएगा, क्योंकि एवरेज बदल गया था तो इसलिए यहाँ पर भी ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 10 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे आपका सीधा, यानी 21.8 ये आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 21 पॉइंट यानी कि 8% आपका आंसर निकल आता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ऐसा बनाएंगे बहुत आसानी से शॉर्ट में आपका आंसर बन जाएगा, इस टाइप से करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया प्यारे बच्चों, 20 व्यक्तियों का औसत यानी कि 20 आदमी हैं और इनका यानी कि इतना बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर जो दिया गया है, ठीक है, 20 का है और 20 का यहाँ पे कितना बढ़ गया, यानी कि सब पे बढ़ेगा, यानी 20 पे बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा। तो 20 से इसके करेंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1.5 की, तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। जब 2 व्यक्ति की आयु है तो यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं ये यानी कि जुड़ जाते हैं, तो इनका यानी कितना जुड़ जाता है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10 यानी कि 0 और 6 4 10 11 110 आ जाएगा इन दोनों का जोड़। अब तो इन दोनों का जोड़ करेंगे, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 140 के आगे टोटल करेंगे और यहाँ पर कितना है, क्योंकि हमें 2 का निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 80% अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मान लेंगे कि ए की आयु और यहाँ पे बी की आयु 80% का मतलब प्यारे बच्चों होता है, आप सभी जानते हैं, यानी कि 4 बटे कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इसकी अगर हमारी 5 है, ठीक है, बी की 5 है, तो इसकी जो दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति की, एक व्यक्ति की आयु, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से 80% अधिक है, तो इसकी 5 है तो कितना, इसकी 4 ज्यादा है, यानी कि 9 हो जाएगी। कितना, 9 हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे कितना, 5 है, तो यहाँ पे जो 5 जो दिया गया है, अब यहाँ पे जो दिया है 140 है, दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग कितना आ जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। और 14 को करेंगे कि कितना, 140 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने यूनिट है, 10 है। ठीक है, एक यूनिट पे 10 है, तो हमारा ये किसका पूछ रहा है, तो 2 व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर, तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का करेंगे इसमें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर यानी कि ये आ जाएगा बहुत आसानी से। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बहुत आसानी से निकल गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 20 का यानी कितना बढ़ रहा है, 1.5 यानी कि 30 बढ़ गया। 2 व्यक्ति के आने से कितना बढ़ गया, यानी कि 110 बढ़ गया, यानी दोनों का योग किया 110, कुल कितना होगा, 140 हो गया। आगे एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 80% ज्यादा है, तो यानी कि 4/5 है, तो यहाँ पे ये हमारे दूसरे व्यक्ति की 5 है, इसकी 4 ज्यादा है, तो 5:9 में हमारा रेशियो आ गया। दोनों का रेशियो का योग कितना है, 14 है। यहाँ पर कुल योग कितना आ गया, यानी कि 140 आ गया, यानी कि 14 कितने गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो ये
यानी कि दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 4 यूनिट है। 4 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 40, यानी कि हमारा आंसर ए आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से और बहुत आसानी से कम समय में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है, 3 कक्षाएं यहाँ पे ए, बी और सी में विद्यार्थियों का औसत क्रमशः दिया गया है। तो यहाँ पे औसत दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या औसत दिया गया है, 83, 79 और 84 है। और कक्षा ए और बी और सी में विद्यार्थियों की यहाँ पर ये संख्या है, 2 चीज। तो इसमें पहला औसत दिया, बाद में संख्या दिया, तो पहला आप क्या लेंगे, नंबर्स को लेंगे। तो नंबर कितना है यहाँ पर, 80 है और 112 है और यहाँ पर 128 है। 3 क्लास है, 3 क्लास का मतलब है यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और ये सी है, ठीक है। यानी कि 3 कक्षाएं, 3 क्लास दे रखी हैं और इनका एवरेज जो दिया है इसके नीचे लिखेंगे क्या नहीं, एवरेज। और एवरेज कितना दिया है, यानी कि 83 यहाँ दिया है और यहाँ पर ठीक है 79 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है, 84 दिया है। तो क्या करना, वैसे ही करना, इसको मान लेंगे एवरेज कितना, इसको बीच की संख्या को मान लें, यानी कि कितना 79 है और यहाँ पर 83 में से इसको घटा देंगे। अगर हम इसको घटाएंगे 79 में से, 83 में से 79 में, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये भी क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज इसको निकालना है तो इसको बहुत प्यार से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 79 दिया गया है। कितना, 79 दिया गया है और इसको आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बनाएं फटाफट से और आपका आंसर एकदम आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है ये ठीक है, तो ये जो दिया है हमारा 79, तो ये आ गया। अब इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी और इसमें करेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा और इसकी इसमें करेंगे कितना ज्यादा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 8 चौक 32, 320, तो ये हमारा आ गया और इसको करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 4 यानी कि कैरी ले लेंगे, 5 2 10 और 4 14, एक कैरी और 5 1 5 और 6 यानी 640 आ गया। अब प्यारे बच्चों ये 640 आ गया तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 79 जो है जो हमने माना है ये तो यूं ही रख देंगे। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे नंबर को तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 और 2 10 यानी कि 0 और यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 8 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये और एक कैरी का यानी कि 2 और यहाँ पर 1 और 2 और 1 3 यानी 320 आ गया। तो प्यारे बच्चों जब ये इतना आ गया हमारा, अब इसको क्या करेंगे, सीधा आप इसका आंसर निकाल लें। तो यहाँ पर 79 है ये जो दिया गया है, अब यहाँ पे क्या मैं यहीं लगा देता हूँ प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, ये जो दिया है तो ये पहले का 320 और इनको कितना 640, तो यहाँ पे 320 ये आ जाएगा और 640 ये आ जाएगा। ऊपर लिखेंगे जो नीचे का योग है और जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो नंबर का जो योग है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, यानी डिविडेंड मेथड में ये नीचे लिखते हैं, यानी कि 320 लिखेंगे। इसको हम करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इसको करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इसमें क्या है, इसमें जोड़ देंगे इस 3 को और 3 को इसमें जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा यानी कि 82 आ जाएगा, यानी कि 82 ये हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि बी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि बी आंसर निकल आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत दिया है, कुछ विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 63 kg दिया है। तो कुछ का मतलब हमने मान लिया x है और x का कितना दिया है, यहाँ पर 63 दिया है।
दूसरा, यदि ठीक है नए विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है तो औसत कितना हो जाता है ये, तो यहाँ पे सम्मिलित करने के बाद ठीक है यहाँ पर ये कितना हो गया, यानी कि 62.5 kg हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो और यहाँ पर कितने हैं 4 विद्यार्थी, तो यहाँ पे हमने जो x माना तो यहाँ पर कितना, और ये हमें क्या है निकालना है, फाइंड करना है और एलिगेशन लगा देना है। अब यहाँ पर 4 जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं ये जो इनको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं और 4 से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये हमने जोड़ा तो इनका एवरेज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो 62 है और प्लस यानी कि 56.5 और प्लस और यहाँ पे ठीक है आ जाएगा हमारा 59 और यहाँ पर कितना है यानी कि 62.5 है। यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, 4 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये 240 आएगा और 240 को ठीक है हमारा यानी कि 4 6 24, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इसको हम काट देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। तो हमने जो 4 व्यक्ति है इनका एवरेज निकाल के क्या रख देंगे 60 रख देंगे। हमने ये निकाल लिया, जब हमने निकाल लिया तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 5/2 आ जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो यानी कि पॉइंट यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.5 आएगा तो 0.5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 2.5 बचेगा तो इसको भिन्न में लिखेंगे तो यानी कि 5/2 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो हमारा जो ये रेशियो निकल के आएगा कितना आ जाएगा 5 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कितना 5:1 ये हमारा यानी कि रेशियो आ गया। अब यहाँ पे 1 यूनिट पे दे रखा हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर ये कितने के है, ये 4 के है, ठीक है। अब इनका दोनों का जो रेशियो है कितना 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट पे कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पे 1 यानी कि 4 गुना, तो कुल कितना है ये हमारा योग है, तो योग कितना हो जाएगा ये हमारा 4 गुना, इसमें यहाँ पे 6 यूनिट पे 4 गुना कर देंगे, 4 गुना करेंगे तो कितना मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 24 आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि बी आंसर होगा, दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा कंसेप्ट और वीडियो अच्छा लगा है तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया ठीक है कंसेप्ट कैसा लगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों एकदम आपको शॉर्ट से शॉर्ट यानी कि देंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यानी कि बीपी सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।